उधर यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सभी दल प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इस बीच सुबह सपा के मुखिया ओपी राजभर ने अपने बयानों से सियासी पारा चढ़ा दिया है। राजभर की लगातार बयानबाजी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है। राजभर कभी तो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह बात करते नजर आते हैं तो कभी बीजेपी के बागी की तरह। राजभर पर पल में तोला पल में माशा वाली कहावत सटीक बैठती है। ओम प्रकाश राजभर, सियासत का वो चेहरा जो हमेशा दूसरे दलों के सहारे ही चमकता रहा, कभी बीजेपी के सहारे तो कभी एसपी के सहारे। राजभर सियासत में पाला बदलने के लिए भी मशहूर हैं। अकेले दम पर निकाय चुनाव लड़ने वाले ओपी राजभर 2024 के लिए अपने लिए सियासी दोस्त तलाश रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर से मोल भाव कर पाएं। लेकिन कोई भी सियासी दल उन्हें तवज्जो देता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी की शान में कई बार कसीदे पड़ने के बावजूद भी राजभर को बीजेपी की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को नहीं मिला। ऐसे में राजभर एक बार फिर से विपक्षी एकता का राग अलापते दिख रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ उनके सुर तेज हो चले हैं। माफिया अतीक मर्डर के बहाने राजभर ने सीएम योगी और उनकी सरकार पर बड़ा हमला किया। राजभर ने कहा कि उन्हें योगी की नीति नहीं पसंद। पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है, ये संविधान के खिलाफ है। एनकाउंटर संविधान के दायरे में नहीं आता है, ये संविधान से अलग है। ये संविधान के दायरे से हट करके है। एनकाउंटर ये संविधान के दायरे में नहीं आता है। ये जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की मौजूदगी में उसकी हत्या हुई है, ये संविधान के खिलाफ है। आप कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में आप उसको फांसी दे देते, दिलवा देते, आप उसको जो भी सजा दिलवाना देते, तो उसमें बीजेपी की छवि बढ़ती है और योगी जी की छवि बढ़ती है। वहीं राजभर ने कहा कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करनी है तो सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और मायावती को एक मंच पर आना होगा। अगर ऐसा होता है तो उस गठबंधन में शामिल होने के लिए मैं मंच पर 1 घंटे पहले से मौजूद रहूंगा। राजभर ने मायावती को पीएम बनाने की एक बार फिर से अपील की कि जो प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, अगर उस स्थिति में यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, अगर आप लोग चाहते हो तो पहले यूपी रोकने के लिए तो जाओ मायावती जी के पास समर्थन मांगो। अगर मायावती जी समर्थन नहीं देती हैं तो आप लोग उन्हीं को पीएम मान लो। राजभर के बयान के बाद सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने राजभर पर करारा पलटवार किया। अगर पुलिस पर आप कार्रवाई करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की इस पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार में पुलिस को भी इस तरह की छूट है कि वो जो गुनाहगार है अगर पुलिस पे गोली बरसाएगा तो निश्चित तौर पे गोली खाएगा। ओपी राजभर को उत्तर प्रदेश की सियासत का मौसम वैज्ञानिक माना जाता है। सरकार भले ही किसी भी दल की हो, वो अपनी जगह तलाश ही लेते हैं। 2024 में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए राजभर ने निकाय चुनाव में एकला चलो की नीति अपनाई है। हालांकि उनकी बयानबाजी ये बताती है कि वो सियासी गठबंधन के लिए आतुर तो हैं, लेकिन उन पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पाला बदलने वाले नेताओं में शुमार ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो नीति को कहां मानते हैं, एनकाउंटर की संविधान में जगह नहीं है। शायद भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की उनकी बात सही बैठ नहीं पा रही। यही वजह है कि अब वो विपक्षी दलों की एकता की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा रामबाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।